अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच को कवर करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पार्ट 1 मैंने बना लिया है, जिसके अंदर हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीच को कवर किया था। अब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर रिमाइनिंग फिगरेटिव स्पीच को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ लगे बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिटरेशंस क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है जब भी इनिशियल में कॉन्सोनेंट साउंड आता है और वो बार बार रिपीट हो रहा हो। अब जैसे कि सी शेल बाय द सी शोर, अब यहाँ एस कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रेपिटेशन हो रही है। फेयर इज फॉल इज फेयर, जो फा साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और इसकी रिपीटिशन बार बार इस सेंटेंस के अंदर हो रही है। अच्छा, एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज अ रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स इन अ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन अ सेंटेंस और वर्ड्स। और जिस तरह से अलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटिशन होती है, लेकिन एसोनेंस साउंड्स के अंदर वोवल साउंड की बार बार रिपीटिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। अब जहाँ पे ह साउंड है वो टेंडर के अंदर भी हेयर, बियर एंड मेमोरी, इसके अंदर ये बार बार रिपीट हुआ है, तो ये एसोनेंट साउंड्स कहलाती हैं जिसके अंदर वोवल साउंड की बार बार रिपीटिशन होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीथेसिस। Antithesis is a literary device that position opposite ideas parallel to each other. जो opposite ideas होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं, जैसा कि हीरो एंड विलन्स, hot and cold, bitter and sweet। तो टोटली कंप्लीट opposite ideas एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल चल रहे होते हैं। Antithesis enhance your writing by illuminating difference and making your point more persuasive. अब next point is irony. Irony is a type of figurative language that refers to clash between the expectation and reality. Writer use this literary device as a powerful tool to draw readers in and keep them entertained. For example, it's irony when a police station gets robbed. और एक और एग्जाम्पल इसकी देखें, A marriage council files for divorce और फायर स्टेशन बर्न डाउन। यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, फायर स्टेशन जो सा है क्या होता है कि आग बुझाने वाला है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब उसी को आग लगी तो हमारी यानी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ एक चीज़ हो गई। तो आयरनी क्या होते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन हो उसके ख़िलाफ़ जब कोई काम होता है तो इसे आयरनी कहते हैं। ये हम ना सिर्फ पोइट्री के अंदर बल्कि ड्रामा और नावल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि आयरनी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। Next point is paradox. A paradox is a figure of speech that appears to be self-contradictory but actually reveals something truthful. पैराडॉक्स के अंदर हम उस स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर दो आइडियाज़ की बात की जा रही होती है जो देखने में तो एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन वो दोनों मिलके एक बहुत गहरे, एक डीप जो सा ट्रुथ को वो जाहिर कर रहे होते हैं। जैसे यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव इट, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। अब जैसे समटाइम पेरेंट्स को हमारे मतलब सख्त होना पड़ता है, लेकिन उनकी सख्ती के पीछे क्या होती है कि बच्चे किसी काबिल बन जाए, तो एक्चुअली उनकी सख्ती के अंदर ही बच्चों की भलाई होती है। इसी तरह द ओनली रूल इज़ टू इग्नोर ऑल रूल्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कंसीट के बारे में। कंसीट इन लिटरेचर इज़ अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन विच द राइटर एस्टैब्लिश a comparison between the two very different concepts or objects. Conceit is a specific use of extended metaphor. Conceit in literature often use multiple metaphors, juxtapositions or similes to create and enhance the comparison. Conceit एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से मेटाफोर के अंदर, जक्स्टापोजिशन के अंदर और सिमिली के अंदर हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इसी तरह कंसीट के अंदर भी हम दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को या ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जोन से है एफोइज्म के बारे में पढ़ते हैं। एफोइज्म इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रेफर्स टू फिगरेटिव लैंग्वेज डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड्स और फ्रेजेस दैट वुड अदरवाइज बी कंसीडर हार्श, impolite and unpleasant.
एफोइज्म ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर हम ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर ताकि वो बहुत पोलाइट से तरीके से बोला जा सके, यानी इसके कोई अनप्लेजेंट इफेक्ट्स दूसरे पे ना पड़े, सुनने वाले पे अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ना पड़े। आपने देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत तल्ख बातें बोल देते हैं, लेकिन उनके जो सेंटेंस वो बोलते हैं उसके अंदर उन्होंने इतनी मिठास शामिल की होती है। और ये मिठास किस तरह से आती है कि इन वर्ड्स के थ्रू ये अपने सेंटेंस के अंदर ऐसी मिठास पैदा कर देते हैं कि जो सुनने वाला होता है उसको इतना बुरा फील नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट अलीस ग्रैंडफादर पास्ट अवे। तो ये जो उनसे है ना, सुनने में एक बहुत बहुत पोलाइट सा सेंटेंस लग रहा है। अगर हम इसे यूं कहते हैं अलीस ग्रैंडफादर डाइड, ये हमें बहुत हार्श सा वर्ड यूज करने में लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टेटमेंट. Understatement is a figure of speech that invokes less emotion than would be expected in reaction to something. अंडरस्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो रीडर जितना एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे लेस इमोशन का इजहार किया जाता है। ये एक तरह की आयरनी की ही इकसाम है। आई हेयर्ड शी हैज़ कैंसर बट इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अली गॉट हिज ड्रीम जॉब सो दैट्स नॉट टू बैड। Next point is synecdoche. Synecdoche is a type of figurative language that uses one part to refers to the whole or the whole to refers to the part. For example, a set of wheels can be used to refer to the vehicle or a suit to refer to a businessman and a suit to refer to a businessman. When referring to a car as a set of wheels, the wheels are only a part of a car and not the whole thing. Similarly, the typical businessman wears a suit alongside other accessories such as the watch and the briefcase. यहाँ पे हम एक चीज़ के कुछ पार्ट्स को एट द होल तस्वुर करते हैं और समटाइम पूरी चीज़ को हम एज अ पार्ट तस्वुर करते हैं, जैसा कि हम कार और व्हील्स के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। Similarly, bread can be used to refer to food in general or money. Similarly, head can refers to counting cattle or people.